Hello friends, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great and you all are doing your reading practice every single day. आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत छोटी स्टोरी है। स्टोरी बहुत मज़ेदार है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। फियर ऑफ द लायन एंड द एलिफेंट। फियर जो है, फियर नहीं डर है, ऑफ द लायन एंड द यानी लायन को और एलिफेंट को किस चीज़ का फियर है, किस चीज़ का डर है। ठीक है, आइए देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। अ डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन, जो डिस्कशन था, वार्तालाप चल रहा था, ऑन बिटवीन अ लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड हिज फ्रेंड। बिटवीन दो लोगों के लिए यूज होता है। ठीक है, जब दो दोस्तों का बात हो रहा हो वहाँ हम बिटवीन का यूज करते। तो यहाँ बिटवीन एक लायन है और दूसरा उसका दोस्त एलिफेंट है। लायन जो क्या है, वो जंगल का राजा है। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड हिज फ्रेंड, और उसका दोस्त एलिफेंट। हु वॉज द इनहैबिटेंट ऑफ सेम फॉरेस्ट। हु वॉज इनहैबिटेंट ऑफ द सेम फॉरेस्ट मतलब वे वह रहता था। द इनहैबिटेंट मीन्स होता है निवासी, उसी जंगल में, मतलब सेम एक ही जंगल में, सेम फॉरेस्ट। दे वर टॉकिंग अबाउट देयर ग्रेट डीड्स, और वो लोग क्या बात कर रहे थे। दे वर टॉकिंग अबाउट देयर ग्रेट डीड्स, बड़ी बड़ी चीज़ें, मतलब क्या क्या प्राप्त किया। देयर ग्रेट डिड्स का मतलब होता है अपनी अपनी अचीवमेंट। ठीक है, देन तब सडनली अचानक द लायन डिस्क्लोज्ड हिज फियर ऑफ द, किस चीज़ का फियर वो करता है, क्रोइंग ऑफ कॉक्स। ठीक है, क्रोइंग ऑफ कॉक्स, यहाँ से देख लेते हैं। जो लायन था उसने डिस्क्लोज्ड किया। क्लोज मीन्स होता है बंद करना। ठीक है, डिस्क्लोज यानी खोल दिया, सामने लाया। हिज फियर, अपने फियर को सबके सामने रख दिया, और वो क्या था, क्रोइंग ऑफ कॉक्स। क्रोइंग मीन्स होता है बाग देना, मतलब मुर्गा जो डकता है ना, उसी को बोलते हैं कॉक्स। द एलिफेंट स्टार्टेड रेडिकुलिंग हिम, मीन्स जो एलिफेंट था वो क्या करने लगा, उसका मजाक, उसका उपहास करने लगा। हिम यानी लायन का। जस्ट देन, ठीक तब, अ स्मॉल मॉस्क्यूटो, एक छोटा सा मच्छर, स्टार्टेड सर्कलिंग अराउंड द लायंस ईयर, और ठीक बात क्या हुआ, एक छोटा सा मॉस्क्यूटो था, सर्कलिंग यानी गोल गोल घूमना, अराउंड द एलिफेंट्स ईयर, एलिफेंट के कान के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगा। मेकिंग हिम रेस्टलेस, और क्या बना रहा था उसे, बेचैन। रेस्टलेस यानी बेचैन, परेशान कर देना। एंड एंग्सियस, और ज़्यादा चिंतित। द एलिफेंट वॉज रियली स्केर्ड, और जो एलिफेंट था वो सचमुच डरा हुआ था। ऑफ इट्स हमिंग, उसके गुन भिनभिनाहट से। दैट मेड हिम परप्लेक्स्ड, जो उसे क्या कर देता, परप्लेक्स्ड कर देता। परप्लेक्स्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, उलझन में डाल देता। ठीक है, मुसीबत में डाल देता अगर बोले तो। ठीक है, तो वो और भी ज़्यादा परप्लेक्स्ड हो गया था। नाउ, अब, इट वॉज टर्न ऑफ द लायन, और अब ये लायन की बारी था टू बी अम्यूज्ड एट द एलिफेंट्स एक्शन। अम्यूज यानी मनोरंजन लेना, आनंद लेना। एक होता है ना, जब हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते, जब हम किसी का मजाक उड़ाते, उसका मतलब उस समय आप आनंद ले रहे हैं, और जब सामने वाला बंदा मजाक उड़ा रहा है तो वो आनंद ले रहा है। तो अब बारी किसकी आ गई, लायन की। पहले किसकी थी, एलिफेंट की, उसके बाद बारी किसकी आई, लायन की। तो ये थी स्टोरी। स्टोरी का मोरल देख लेते हैं। समटाइम्स आवर फियर इज बेसलेस, कभी कभी हमारा जो डर होता है ना, वो बेसलेस, किसी चीज़ पे बेस नहीं होता है, बेसलेस है, बेकार है ना, मतलब जिसका कोई बेस नहीं है, मतलब कोई
बहुत बड़ा उसका रीज़न ये वो नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों से कभी कभी हम डरते हैं और उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो ये रहा स्टोरी। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज।